नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि लगातार देखा जा रहा है, असम में जो है मियाँ के खिलाफ आंदोलन चल रहा है असम के विभिन्न ज़िलों में, और इसी को लेकर आज थोड़ी जो है चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो अतिथि आज उपस्थित है और दोनों का परिचय मैं करा देना चाहूँगा। नयनमणि भट्टाचार्य जी है मेरे साथ उपस्थित, जो हिंदुत्ववादी नेता है और साथ ही समाज। नमस्कार। और साथ ही गीताश्री कुंवर भी है, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार। इसी बीच देखा गया है कि नौगांव में एक संस्था ने जो है मछली का निर्यात करने को लेकर एक फैसला लिया है। ऊपरी असम में मछली नहीं भेजेंगे, इस तरह का उनका कहना है इस विषय को लेकर। और सबसे पहले मैं नयन जी के पास आऊँगा और उनसे मैं जान लेना चाहूँगा कि हमेशा देखा जाता है कि नौगांव ज़िले में विशेष तौर पर जो सब्जियों की जो खेती की जाती है या मछली का जो उत्पादन किया जाता है, मुसलमान संप्रदाय के लोग विशेष तौर पर उनका एक कहना रहता है कि अगर वे वहाँ का उत्पादन बंद कर दे या वहाँ से अगर निर्यात यहाँ नहीं होता है अपर असम में, तो काफ़ी मुसीबत हो सकती है ऐसी चीज़ों को लेकर। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले बात यह है कि वहाँ से जो निर्यात होती है वो एक्चुअली नौगांव डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा नहीं होते है, उसका प्रोडक्शन वो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में होता है। जितना मछली का जितना बड़ा बड़ा फिशरीज है ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन उसका जो मार्केट है वो नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है। एक रहा मार्केट है सबसे बड़ा, और यह जागीर तो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये बंद करने का ये जो नाटक चला है, नाटक ही मैं बोलता हूँ, ये बंद तो होगा नहीं। क्या करेंगे मछली? इसके पीछे जो कहानी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बोला कि क्या बोला है, हम तिनसुकिया में नहीं भेजेंगे, जोरहाट में नहीं भेजेंगे, ये नहीं बोला है। हम अपर असम में नहीं भेजेंगे, उजनी असम में हम नहीं भेजेंगे। आज कुछ दिनों से पूरा वातावरण में एक चल रहा है कि अपर असम लोअर असम का एक विषय चल रहा है, उसी का एक पार्ट है। इसलिए वो लोग जो बोला है उनका पीछे जो लोग हैं वो सब सारे पॉलिटिकल लोग हैं। अभी उन लोगों ने जो फिशरी मार्चेंट है उन्होंने बोला कि हम नहीं भेजेंगे अपर असम में। तो कल ये जो शेरमान अली है उन्होंने क्या बोला है, और यहाँ से जो भगाने का ये कि ठीक है वहाँ नहीं है, लोअर असम में सब आ जाइए, लोअर असम में सब चलेगा। अब्दुल रशीद मंडल ने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला कि वहाँ से अब किसी को हिम्मत नहीं है, हम जाएंगे वहाँ पर। हिम्मत है तो एक भी मियाँ को वहाँ से भगाओ। ये तो पॉलिटिकल हो गया। बाकी जो ये मूवमेंट जिसके कारण, जिस ऑर्गेनाइजेशन के कारण हुआ है, उन्होंने तो पॉलिटिकल बोला नहीं था। ये एक कुछ घटना हो गया, उसका घटना को लेकर के ये थोड़ा बड़ा हो गया। पॉलिटिकल मोटिव उस समय नहीं था, लेकिन अभी पूरा पोलराइजेशन हो गया। अभी देखिए कांग्रेस उनका पक्ष ले रहा है, जो मियाँ शब्द ये क्या है व्यवहार किया है, और बीजेपी एकदम चुप है, कुछ नहीं बोलते। क्यों? और मछली का क्या है, अगर यहाँ पर मछली नहीं आएगा कोई ख़राब बात नहीं है। एक मैं स्टैटिस्टिक आपको देता हूँ, अगर नहीं आएगा तो लाभ कुछ काम है, ऐसा काम करने से लाभ क्या होगा। अपार असम में जितने डिस्ट्रिक्ट है इसमें प्राय 1.5 करोड़ लोग हैं। 1.5 करोड़ लोगों में एवरेज 5-6 लोग रहने से एक परिवार में 25 लाख फैमिलीज है। अपार असम में मछली नहीं खाने वाला लोग बहुत कम है। अगर 25 लाख लोग हर दिन 100 रुपया का मछली खरीदते हैं तो कितना होता है? 25 करोड़ एक दिन में। और 325 एक साल में कितना होगा?
9,500 करोड़ का आसपास होगा, 9,200 कितने, इतने 9,500 मान लीजिए। उसमें 9,500 करोड़, 100 रुपया एक फैमिली खरीदने से बिक्री होता है 9.5 करोड़। उसमें आपको जो फिशर, जो मीन पालक है, उनको 50% उनको मिले तो वो भी 4,500 करोड़ उनको मिलेगा। तो ये पूरा अपार असम में अगर ये मछली का ये हो जाए, फिशरी बिजनेस हो जाए, तो हर साल कम से कम 4,500 करोड़ रुपया यहाँ का लोग को मिलेगा, बचेगा। तो कितना बड़ा एक इकोनॉमिक ये होगा यहाँ पर। अगर वो बंद करने से यहाँ शुरू करेगा तो अच्छा होगा। यहाँ के लोगों का उपार्जन का हाँ 4,500 करोड़ रुपया, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये किसी ने सोचा है कि नहीं? मैं कुछ ये सर्वे निकाला तो देखा कि 100 रुपया तो 25 लाख तो फैमिलीज है ये, उसमें 1 लाख रुपया छोड़ दीजिए, 1 लाख फैमिली छोड़ दीजिए जो मछली नहीं खाते हैं। 100 रुपया डेली, मतलब आज नहीं था तो कल तो 300 रुपया भी लेके आएगा। एवरेज देखा है कि 100 रुपया पर फैमिली मछली के लिए ये करता है, मछली खरीदता है पर डे एवरेज। तो 24 लाख ना 24 करोड़ एक महीना, एक दिन में 24 करोड़ का बिजनेस होता है मछली का, सिर्फ मछली का अपार असम में। तो इस विषय लेकर के लोगों को चिंता करना चाहिए। और ये बंद करेगा ये तो धमकी है, बंद करके देखो, कम से कम 15 दिन बंद करके देखो, उसका बाद उसका क्या होगा क्या नहीं होगा बोलने के लिए अच्छा होगा। आपके पास आऊँगा और आपके पास भी इसी विषय को लेकर, लेकिन मछली का विषय नहीं लूँगा मैं, महिलाओं को लेकर विशेष तौर पर। जब शुरू हुआ एक्चुअली ये जो आंदोलन शुरू हुआ तो विशेष तौर पर जो देखा गया घटना, किस तरह महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ, किस तरह का जो कांड लगातार देखा गया, और इसी को लेकर धींग का जो विशेष तौर पर जो गैंग रेप हुआ था, उसके बाद ही ये जो है लगभग आंदोलन कहे तो गलत नहीं होगा, मियाँ के खिलाफ। देखिए, पहला बात ऐसा है कि एक इंसान को क्रिमिनल होने के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही है, हिंदू में भी हो सकता है या अन्य जाति में भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसका मेंटल स्टेट कैसा है। और अगर हम ये गवर्नमेंट का बात करें, एक साइड से देखा जाए तो हाँ, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वोमेन सेफ्टी को लेके थोड़ा काम करने के लिए उन लोगों के पास थोड़ा और स्ट्रेटेजिक बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन कितना केस गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन में जाके रिकॉर्ड हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा केस तो बहुत लोग रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं, क्योंकि उन लोग अपना सोसाइटल जो स्टेटस है उसको लेकर सोच के, या कुछ प्रेशराइजेशन के वजह से, या कोई गरीब है तो उनका बच्ची के साथ कौन शादी करेगा, ये सब सोच के कोई लोग इसका केस भी नहीं करते, जाके पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड भी नहीं करते। तो अभी कितना केस में रिकॉर्ड हुआ है, कितना केस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आपको वो भी स्ट्रेटजी देखना होगा। स्टैटिस्टिकली अगर मैं बात करूँगा तो कहीं कहीं जगह में ऐसा है कि डाउरी सिस्टम होता है, लेकिन आसाम में, आसामीज कल्चर में तो डाउरी सिस्टम नहीं है। आपको वो साइड भी देखना होगा। हम लोग सिर्फ यही बात नहीं बोल सकते हैं कि आसाम सेफ़ नहीं है, सेफ़ तो कहीं भी नहीं है। लेकिन जो विशेष तौर पर असम के मुख्यमंत्री ने भी एक लिस्ट लेकर फेसबुक लाइव में उन्होंने 22 ऐसे क्रिमिनल केसेस उन्होंने गिनवाए, जिसमें प्राय जो लोग थे, लोगों की जो तालिका थी मुसलमान ही थी। और विशेष तौर पर जो क्राइम्स या जो क्राइम रेट उन्होंने जो दिखाने का प्रयास किया, प्राय जो थे डायरेक्टली का है या इनडायरेक्टली का है, उनका मूल उद्देश्य यही था कि मुसलमान ही आज इस तरह का ज़्यादातर जो परिस्थिति है उसके जिम्मेदार हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहें? मैंने पहले भी कहा है कि हाँ,
अगर रिकॉर्ड दर्ज किया है वहाँ पे हो सकता है मुसलमान लोगों का नाम ज़्यादा आया है, ठीक है। और अभी सिचुएशन ऐसा है असम में कि वो मियाँ बांग्लादेशी मियाँ मुसलमान को लेके ऑलरेडी एक पॉलिटिकल सिचुएशन बन रहा है, तो आप उसी एंगल से भी देख सकते हो चीज़ को। तो अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें तो हो सकता है कि केस अभी दर्ज हुआ है वहाँ पे मुसलमान लोगों का नाम ज़्यादा आया है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन असम का, जो मियाँ बांग्लादेशी मियाँ मुसलमान को लेके एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकली गेम भी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो उस हिसाब से उस एंगल से भी आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लोगों का नाम ज़्यादा आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लोग ही क्रिमिनल है। यू कैन डिस्क्रिमिनेट देम। हो सकता है कि केस दर्ज होने में या कोई जैसे मैंने पहले भी बोला है कि किसी ने केस दर्ज किया है किसी ने नहीं किया है, तो अभी ये एक पॉलिटिकल एंगल में लेके जा रहा है केस को। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोग प्लीज़ लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर का अगर सेंसस निकाल के देखेंगे तो अगर सेफेस्ट स्टेट का बात करेंगे ना, तो असम सबसे लास्ट में से 3 नंबर में है सेफेस्ट स्टेट फॉर वुमेन। तो इसमें बहुत काम करना बाकी है। और सबसे पहला काम हमेशा, जैसे एक हिंदी में प्रोवर्ब है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो ये सबसे काम पहला स्टार्ट होगा अपना घरों से। आपको मेंटली एक फीमेल और एक मेल दोनों का मेंटल सिचुएशन ये सबको आपको चेंज करना होगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं इसको थोड़ा स्टॉप कर सकेंगे। ये मियाँ शब्द, मियाँ मतलब क्या है? एक्चुअली उर्दू में मियाँ का मतलब है महाशय। ये बड़ा सम्मानजनक शब्द है। आप उर्दू में जाइए, अब कहीं पर भी जगह आए मियाँ, इसका मतलब वो तुच्छा-टट नहीं है, वो सम्मान का शब्द है। तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि हम मियाँ बोल के उनको सम्मान दे रहा है क्या? मियाँ शब्द अच्छा शब्द है, मियाँ खराब शब्द नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में मुसलमान को मियाँ सजाया जाता है। ऐसा तो नहीं है। मियाँ बोलने से क्या है, सभी मुसलमान आ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। असम में मफिजुद्दीन हजारी का भी था, अपना बहुत महान कवि थे, ऐसे बहुत लोग हैं। तो वैसे सिर्फ मियाँ बोलने से सभी लोग आ जाते हैं। हाँ, सैयद अब्दुल मलिक को मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम लीग का असम का जो पामेगाम उनका मैगजीन थे उसका वो संपादक थे। उन्होंने लिखा था 1946 में, न हो असमिया न हो भारतीय मैं विश्व विजयी मुसलमान। ये अब्दुल मालिक ने बोला था पामेगाम में 1946 में। उस समय उस मैगजीन का संपादक थे सैयद अब्दुल मालिक। 1970 तक सैयद अब्दुल मालिक मुस्लिम लीग का मेंबर थे। असम आंदोलन में पूरा समय उन्होंने असम आंदोलन का विरोध किया। गोभक्षण के बारे में बोला था और पार्लियामेंट में, राज्यसभा का इसमें उन्होंने बोला था। ऐसे लोग भी है। तो बांग्लादेशी मुसलमान ठीक ये नहीं है कि ऐसे ओरिजिनल कुछ मुसलमान भी है जो कभी भी ये अपना देश नहीं मानते थे। ये इसमें एक नंबर है सैयद अब्दुल मालिक। ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, किसी का पास, अभी मेरा पास नहीं है, गुवाहाटी में है वो कॉपी जो 1946 का पामेगाम का है, उसमें जो एडिटोरियल लिखा था उन्होंने, न हो असमिया न हो भारतीय मैं विश्व विजयी मुसलमान, अब्दुल मालिक में लिखा था। लेकिन मफिजुद्दीन हजारी का तो ऐसे नहीं थे। तो मियाँ शब्द नहीं, स्पष्ट बोलना चाहिए बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान यहाँ से चला जाओ। बीजेपी ने आज मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया है, असेंबली में जो बोला है, उससे पता चलता है कि ये जो मियाँ हटाओ अभियान है इसमें उनका समर्थन है। खुल्लम खुल्ला उन्होंने बोला है। एक तरफ सरकार समर्थन करती है और दूसरी तरफ जो लोग विरोध कर रहे हैं मियाँ का, उसको समन दिया जाता है पुलिस के द्वारा। तो ये किस तरह का नीति है? लेकिन उसमें एनकाउंटर नहीं होता है, किसी को पकड़ता नहीं है।
दूसरा बात है, जो अपेक्षा हम लोग किसी ने भी असम का किसी लोग ने नहीं किया था, अब्दुल रशीद शेरमान अली ये सब बोलने के ठीक है। गौरव गोगोई एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे। गौरव गोगोई जैसा व्यक्ति उस दिन बोला है कि ढींग में जो हुआ एनकाउंटर, जो भी हो, वो जो क्रिमिनल थे उन्होंने उनका मृत्यु हुआ है, वो मुसलमान है इसलिए इसे हुआ है। कम से कम गौरव गोगोई जैसा व्यक्ति का मुख में एक रेपिस्ट को लेकर, हाँ, ऐसा कैसे निकला है? उनका ऊपर भी कुछ प्रेशर है क्या पार्टी का? पोलराइजेशन हो गया। अभी गौरव गोगोई, ये अब्दुल रशीद मंडल, शेरमान अली, उन्होंने अपने पक्ष रख दिया कि मुसलमान का कुछ है ना हम है। उसका साथ गौरव गोगोई जाने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है। और दूसरा पक्ष बीजेपी हो गया। उसका टारगेट क्या है? अपार असम। लोअर असम में क्यों नहीं होता है? इसका मतलब है कि अपार असम का जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो चेंज हो रहा है, इसका अंदाज कुछ लोगों को मालूम हो गया। अभी गौरव गोगोई जी ने अपार असम में उनका दौरा शुरू किया है, जगह जगह में उनका अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है। तो गौरव गोगोई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो गौरव गोगोई का मुख से ये निकलना, अब मेरा ख्याल से वो 1-2 दिन में इसका वो न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेंगे। उनके व्यक्तित्व से मैच नहीं मेल नहीं करता है। और अपार असम में ये बोलने से तो उनका जो इमेज है वो ख़त्म हो जाएगा। निश्चित रूप से उनका ऊपर कुछ प्रेशर होगा। कौन कौन से ज़िले में इस तरह का परिस्थिति हुआ है कि बस नाम ही रह गया है, लेकिन वे लोग आज हिंदू नहीं रहे, आज मुसलमान बन चुके हैं? थोड़ा इस बारे में मैं आपसे जो है इन्फॉर्मेशन लेना। ऐसे बहुत जगह है, सबको मालूम है। हाजू का पास एक सेंटर है, उनका नाम है कोलिटाकुशी। एक कोलिटाकुशी, वहाँ पूरा गांव कोलिटा लोगों का था, कोलिटा कम्युनिटी का था। आज वहाँ पर एक भी कोलिटा नहीं है और सब मुसलमान हैं। लेकिन पहले हिंदू थे, सब हिंदू थे। और अभी भी वो जितने भी मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी नहीं है। सबसे असल जगह बात है, कोलिटाकुशी का जो मुसलमान है वो बांग्लादेशी नहीं है, असम का ही है। कन्वर्ट हुआ है। उसमें जो कला पहाड़ ने किया था, हाजो हरग्रीव मंदिर तोड़ने के लिए जो आए थे, उस समय एक कला पहाड़ ने उस कोलिटाकुशी, उसी में उनका सेना छावनी थी। इतिहास में आप ये देखेंगे तो वहाँ कला पहाड़ का मिलिट्री का हेडक्वार्टर था कोलिटाकुशी, और सब लोगों को मुसलमान किया। दूसरा एक बहुत बड़ा, मैंने ये बात 93 से बोल रहा हूँ, गुवाहाटी में ये जो ये था क्या, ईदगाह मैदान जो है ना, वो फैंसी बाजार का, बस क्या नाम है इसका, मैं भूल गया। वो ईदगाह मैदान है। वो क्या था? वो ईदगाह नहीं था। उसमें वो जो अभी जो एक पार्क बना दिया, वहाँ ईदगाह मैदान है, नदी का किनारे, एक ही नाम से वहाँ पहाड़ी को मैं भूल गया। उसमें अहोम सेना का कैंप था। और शुक्लेश्वर घाट जो है वो क्या है? आज वो ईदगाह मैदान बन गया। जो लासीट का जो सेना छावनी थे वो आज ईदगाह मैदान बन गया। ऐसे केवट कुशी है बड़पटा ज़िले में, सब केवट लोग थे वहाँ पर। भाई केवट है नहीं, बहुत कुछ 1-2 है। बामन पड़ा है चिपादार में, वहाँ एक भी ब्राह्मण नहीं है, सब मुसलमान। हाँ, वो सब मुसलमान बांग्लादेशी है। 9 गांव में तो ऐसे गांव का नाम तो यही नहीं, लेकिन आप ढींग से पाटे के बड़ी जो स्थान है 9 किलोमीटर का है। ये वितर्क का विषय है कि आलीपुखरी कहाँ है, बॉर्डवा में है ना आलीपुखरी है, लेकिन अभी भी
भूतत्व विभाग ने अली पुखरी को, जो लेटेकू पुखरी जो है ना, और अली पुखरी जो है ना, उनको ही मानते हैं। वहाँ पर रिकॉर्ड में यही है कि वहाँ पर शंकरदेव को जन्म हुआ था। ये 9 वहाँ पर 76 पॉइंट कितना बीघा ज़मीन पाटकेबुड़ी स्थान नाम पर थे। आज 2 बीघा भी नहीं है। जो अली पुखरी है, एक पुखरी है वहाँ पर ये मुसलमान का कब्जे में है। ये 9 किलोमीटर में आपको एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। अली पुखरी के नाम से हाँ, तो अली पुखरी आज ये सचमुच अली का पुखरी हो गया। अली पुखरी ने अली की ही पुखरी कैसे हो गया? एक भी हिंदू नहीं है। वहाँ पर जो मंदिर है, वहाँ एक छोटा सा नामघर है, तो वहाँ एक भक्त रहते हैं, वो एक दिया लगाते हैं सुबह शाम। वहाँ प्रसंग भी नहीं होता है। मतलब कुल मिला के क्या मान के चले, जहाँ मुसलमानों का अग्रसन हुआ है, जहाँ मुसलमानों की मेजोरिटी हुई है, वहाँ धीरे धीरे जो हिंदू की संख्या है लगभग ना के बराबर हो गई है। जहाँ अत्यधिक जो संख्या में मुसलमान रह रहे हैं। ये नौगांव डिस्ट्रिक्ट है। मरीगांव में आपको बोला है कि जितने भी अब बरदुआ से रहा जाओगे तो जो अंदर का रास्ता है 35 किलोमीटर, ये पूरा टिवालू का ज़मीन थे। अभी आप जाओगे तो वहाँ पूरा मुसलमान का कब्जे में है। सो वहाँ पर फिशरी है, जो मछली वहाँ से आता है। अभी भी मुझे उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन ये ज़मीन ट्राइबल वेल का है, रिजर्व लैंड है। किसका नाम है? दूसरा एक मैं बता रहा हूँ, जो आजान फकरी का ये है मज़ार है। ये भी आजान फकरी का मज़ार भी आज भी एक्शन भगवती समाज का शिष्य का नाम पर, दास क्या नाम है, उनका नाम पर ज़मीन है रिकॉर्ड में। गवर्नमेंट का ये निकालिए, आजान फकरी का जो ये था ये मज़ार है, वो किसका नाम पर है? वो ज़मीन मैप में किसका नाम पर है? उससे बड़ा कोई ये चाहिए क्या? अगर मैं झूठ बोला है तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मुख्यमंत्री का आज का अगर भाषण भले ही वो उग्र हो के कहा हो उन्होंने, लेकिन मान के क्या चले, असम इनकी संख्या अगर बढ़ती है तो कल असमिया की संख्या क्या ना के बराबर हो जाएगी, या असमिया का अस्तित्व सचमुच खतरे में है? क्या मान के चले? देखिए, कुछ अंचल ऐसे है, धुबरी है, हाउली है, मरीगांव डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा स्थान है, वहाँ पर असमिया एक भी नहीं है। वहाँ असमिया भाषा बोलते ही नहीं है। बांग्ला भाषा भी जो साहित्यिक भाषा है, साहित्य का भाषा है, वो चलता नहीं। साठ गया नहीं तो और क्या क्या, छत्रगाम का सिलेटी, ये चलता है। असम का जो बांग्ला भाषी है वो ज़्यादा, खास करके अपर असम में जो बंगालीज है, हिंदू बंगालीज है, वो पूर्व बंगाल से नहीं आया। ये ज़्यादातर कलकत्ता से आए थे, पश्चिम बंगाल से आए थे उस समय जो रेलवे इसमें। इसलिए यहाँ का जो बांग्ला भाषी का भाषा है वो अलग है। उनका जो सिलेटी भाषा भी कुछ रहता है, लेकिन उनका टोन कलकत्ता का जैसा है। आप नौगांव में जाओ, मरीगांव में जाओ, बांग्ला वो पूरा बांग्लादेश का है। उनका टोन से बताए, भाषा एक ही है। इसलिए अपर असम का बंगालीज और लोअर असम का बांग्ला भाषी, हिंदू हो मुसलमान है, उसमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि अपर असम का ज़्यादा बंगालीज हिंदू वो कलकत्ता से आया है, आज का जो पश्चिम बंग है वहाँ से, और वहाँ का जितने भी है वो सब बांग्लादेशी है। 99% वहाँ पर बांग्लादेशी है। नौगांव टाउन में कुछ है, मरीगांव में तो पहले कोई मुसलमान था ही नहीं थे। मरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऐसा था। अभी और एक मैं बताता हूँ, असम में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहाँ पर मस्जिद नहीं था। वो कौन सा मालूम है क्या? वो है धेमाजी। आज से 5 साल पहले वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मस्जिद नहीं था, अभी वहाँ मस्जिद हो गया। धेमाजी टाउन में तो पूरा आहूम बेल्ट है, वहाँ पर कोई मुसलमान था ही नहीं। वहाँ पर कोई मुसलमान का आक्रमण भी नहीं हुआ था, वहाँ कन्वर्ट भी नहीं हुआ था। वो कहाँ से आया?
वहाँ भी मस्जिद बना है, जो मछली बाज़ार है उसका साथ में है, जो डेली मार्केट है उसका वो पास में प्रेस क्लब है। तो ऐसे अभी चल रहा है। आज जैसे दीदी ने बोला है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का जड़ तो उसका कारण तो बहुत कुछ है, उसमें एक तो एनआरसी भी है। तो एनआरसी के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? एनआरसी को जो गलत एनआरसी बनाए उनको क्यों तुम सेफगार्ड दे रहे हो? उनको वॉलंटियर रिटायरमेंट क्यों लिया है? वो क्यों हितेश शर्मा ने जो केस दिया है हाई कोर्ट में उसको क्यों डेट क्यों नहीं आता है? एनआरसी का अगेंस्ट में, हाजिला का अगेंस्ट में जो केस दिया है उसके लिए गवर्नमेंट जो वकील है क्या करता है? गवर्नमेंट वकील तो गवर्नमेंट जो बोलेगा वही करेगा ना। तो ये मुसलमान का जो मियाँ मुसलमान का हो, बांग्लादेशी मुसलमान का है, उनका जड़ तो एनआरसी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो एनआरसी ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो संभव ही नहीं है। इसका नाम लेना नहीं चाहता हो तो भी बदरुद्दीन, वो एनआरसी जब डिक्लेयर हुआ कि एनआरसी बनेगा कितना विरोध किया था, बहुत विरोध किया था। हम होने नहीं देंगे, होने का बाद एक भी शब्द नहीं बोला उन्होंने। इसका मतलब बदरुद्दीन सब मतलब मुसलमान बांग्लादेश से जो मुसलमान है उनको सुरक्षा एनआरसी से मिला है। उसके लिए उसका जो टेक्निकल साइड है उसको मैनिपुलेट किया है, उनको बायोडाटा गलत है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से इसको मैनिपुलेट किया हुआ है। जी नंद जी, आगे भी कोशिश करेंगे, चूँकि यह जो चर्चा है आज समाप्त होने वाला नहीं, क्योंकि यह लगातार जो विषय है असम में यह मुद्दा बना हुआ है। हम लाइव में भी आएंगे, हम फेसबुक लाइव में भी थोड़ी आपसे बातें करेंगे। फिलहाल जो आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत थैंक यू।